अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको एक पैनल कुर्ती बना के दिखा रही हूँ। लॉन्ग पैनल फ्रॉक है ये, और इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैंने ज़ेलबरी कलेक्शन से ये लॉन ली है। लॉन है स्विज लॉन, और इसका जो ये बॉर्डर था, नीचे वन साइडेड बॉर्डर था, उसके मैंने स्लीव बनाए हैं। और इसमें 3 मीटर कपड़ा लगा है, और ये जो 3 मीटर कपड़ा है पूरा का पूरा इसमें फ़्रॉक में लगा है। फ्रंट ओपन है, फ्रंट ओपन सिर्फ ये देखने के लिए है। नीचे चौक बना हुआ है, पाइपिंग लगी हुई है। नीचे मैंने कॉटन पाइपिंग इस्तेमाल की है, और आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश कुर्ती बन गई है ये। इस तरह की कुर्तीज़ आजकल जॉर्जेट में भी बहुत इन है, और लॉन में भी दोनों तरह से खूबसूरत लगती हैं। लॉन्ग पैनल है ऊपर से नीचे तक, 40 इंच इसकी लेंथ है। इसके लिए जो मैंने फैब्रिक लिया है ये 3 मीटर है। इसका बॉर्डर का फैब्रिक ये अलग से है, ये इसमें लगा हुआ था जो मैंने काट कर अलग कर दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें से हमें कुर्ती किस तरह से तैयार करनी है। अब सबसे पहले हमें इसकी लेंथ निकालनी है, जितनी हमें कुर्ती की लेंथ रखनी है। मैं 40 की लेंथ रखूँगी, 40 इंचज़ इसकी लेंथ रखूँगी। अगर हम और ज़्यादा रखना चाहें तो इसके लिए हमें और मज़ीद 3.5 मीटर फैब्रिक लेना चाहिए। ये 40 इंचज़ पर मैं ये लेंथ इसकी निकाल लूँगी एक पीस, और उस पर पैनल तैयार करके दिखाऊंगी आपको। मैंने नीचे से पैनल जो है 7 इंच का रखना है। अब मैं 7 इंच पर नीचे से निशान लगा रही हूँ। थोड़ा सा मेरा आउट ऑफ फोकस हो रहा है नीचे से, तो इधर नज़र नहीं आ रहा है। मैं ऊपर से दिखा रही हूँ। ये देखें, 7 इंच पर मैंने ये जैसे ऊपर निशान लगाया है, ऐसे मैंने बिल्कुल नीचे निशान लगाया है। दोनों तरफ इस तरह के निशान लगाने के बाद इस पट्टी को फोल्ड कर लिया है। 7 इंच पर हाफ कर लिया है, तो ये 3.5 इंच रहा है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें से मैंने पैनल किस तरह से कट करना है। अब ये 2.25 इंच मैंने ऊपर से रखना है, तो ये मैंने तकरीबन 7 पैनल डालूँगी मैं। तो ये मेरा एक पैनल जो है तैयार वो 3 इंच का होगा, तो ये 27 इंच के तकरीबन जोड़ने के बाद हो जाएंगे पैनल। ये 15 इंच पर मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ली है, 2.25 इंच की। 15 इंच वेस्ट का साइज़ होता है, वहाँ तक मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ली है। इसकी सीधा बनाना है, और उसके बाद मैंने नीचे वेस्ट के बाद इसको तिरछा करना शुरू कर दिया है। मैंने 2.25 इंच का रखा है, ऊपर से चौड़ाई हाफ, और यहाँ से मैं बिल्कुल सीधा स्ट्रेट ले रही हूँ 15 इंच तक। यहाँ हमारा वेस्ट साइज़ होता है। जब हम बच्चों का करें या बड़ों का भी कुछ भी डिज़ाइन करना चाहें तो हमें ये हिसाब रखना होता है। वेस्ट तक हम जो है ये पट्टी को हम सीधा रखेंगे। जितने हम पैनल डालना चाहते हैं उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अब इसी कैलकुलेशन मैंने इस तरह की है कि मैंने इसका बस्ट साइज़ जो है वो 20 रखना है, तो मैंने ये 21 इंचज़ मुझे पैनल जोड़ने के बाद चाहिए। 3 इंच का एक पैनल तैयार चाहिए। 3.5 इंच से थोड़ा सा मेरा ये ज़्यादा रहेगा पैनल चौड़ाई में। ऊपर से तैयार होने के बाद 3 इंच का रह जाएगा। अब देखिए, मैंने ये पैनल को डबल उसी तरह किया है, लेकिन इसको मैंने पलट दिया है क्योंकि नीचे से मेरा पैनल जो है वो पतला हो गया था और ऊपर से चौड़ा था। तो इसलिए जो पतला हिस्सा ऊपर की साइड पर और चौड़ा हिस्सा जो है ऊपर की साइड पर और पतला नीचे की साइड पर मैंने इस तरह से कर दिया। इस तरह हमारा जो फैब्रिक है वो ज़ाया नहीं होता है बिल्कुल भी। बहुत ही मामूली कटिंग निकलती है, जैसे कि आपने देखा बहुत ही बारीक सी कटिंग निकली। अब देखिए, नीचे का हिस्सा चौड़ा हो गया है, तो अब ये चौड़ा हिस्सा जो है पैनल का वो नीचे की तरफ रखकर एक दफ़ा ऊपर और एक दफ़ा नीचे रखकर हम इस तरह से कटिंग करते जाएंगे। ये मेरी एक चौड़ाई में से 5 पैनल निकल रहे हैं, जबकि मुझे ये 14 पैनल चाहिए। तो लिहाजा मुझे ये 3 पीस इस तरह के चाहिए पूरी लेंथ के। अभी देखिए, 3 पैनल मैं निकाल चुकी हूँ। मज़ीद इसमें से इसको इसी तरह से फोल्ड करने के बाद मज़ीद 2 पैनल और मेरे निकल आएंगे। आप देख सकते हैं, एक साइड चौड़ी हो जाती है, एक साइड पतली हो जाती है। फिर चौड़ी वाली साइड पे मैं पैनल का चौड़ा हिस्सा रखती हूँ, और पतली वाली साइड पर पैनल का पतला हिस्सा रखती हूँ। इस तरह से ये होता है कि हमारी जो कटिंग है वो बहुत ज़ाया नहीं होती। बहुत ही मामूली आपने देखा होगा, बहुत ही बारीक कटिंग निकल रही है। इसमें कपड़ा मैंने बिल्कुल ज़ाया नहीं किया है, और बहुत एहतियात से इसको कटिंग करना है। तो आप ये देख सकते हैं, इसको मैंने फ़्रॉक 3 मीटर में बनाया है, तो फ़्रॉक स्टाइल इसको बनाया। नीचे से इसका घेर भी काफ़ी ज़्यादा है। अब ये आखिर का पीस बचा है, इसको भी मैं इसी तरह से डबल फोल्ड करके और इस तरह से ये पैनल कट करूँगी। चौड़ा हिस्सा नीचे की साइड पर इस दफ़ा रखना है, और आखिर में देखिए मेरी एक ये पट्टी निकल आएगी। ये भी मेरी ज़ाया नहीं होगी। मुझे फ्रंट पर जब पट्टी की ज़रूरत होगी लगाने की, तो ये भी मेरी वहाँ पर काम आएगी।
इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि मैंने ये 5 पैनल एक लेंथ में से निकाल लिए हैं। अब मैं एक और लेंथ में से 5 पैनल और निकालूँगी। आखिर में मेरी एक लेंथ और जो बच जाएगी वो मेरी लेंथ थोड़ी कम है। अब देखिए मेरी एक लेंथ थोड़ी सी ना 5 इंच कम हो गई है, तो मैंने ये 4 पैनल जो लास्ट के हैं वो मैंने एंड पर निकाले, तो इसमें मेरे ये आर्म होल की कटिंग में आ जाएगा। तो देखिए आप देख सकते हैं मेरी ये लेंथ जो की जहाँ पर मेरी तीसरा पीस जो था उसकी लेंथ कम थी, तो उसको मैंने ये पैनल जो मेरे कम लेंथ वाले हैं ये मैं बिल्कुल साइड में जोड़ूंगी। 4 पैनल हैं, 2 फ्रंट साइड पर दाएं बाएं और 2 बैक साइड पर दाएं बाएं जुड़ जाएंगे और आर्म होल की कटिंग में चले जाएंगे। ये मेरा बॉर्डर जो बचा हुआ है, अब क्योंकि मेरे पास इसमें से फैब्रिक बिल्कुल नहीं बचा है स्लीव के लिए, तो ये बॉर्डर में से मैं स्लीव बनाऊँगी जो कि काफ़ी सही खूबसूरत लगेंगे। अब मैं आपको ये पैनल जोड़ कर दिखा रही हूँ। ये पैनल के जो चौड़े हिस्से हैं उनको, चौड़े हिस्सों को पहले नीचे से जोड़ना शुरू कर रही हूँ मैं, और चौड़े हिस्से को चौड़े हिस्से के साथ और पतले हिस्से को पतले हिस्से के साथ इस तरह जोड़ा जाएगा, क्योंकि ऊपर से पैनल पतले हो रहे हैं और नीचे से ये चौड़े हैं। इस तरह से हम पैनल जोड़ने के बाद अपना बस्ट साइज़ हम चेक कर लेते हैं। अगर किसी वजह से हमें लगता है कि हमारा बस्ट साइज़ जो है या चेस्ट का साइज़ जो है वो बड़ा हो रहा है, तो हम मज़ीद पैनल्स में और सिलाई करके इसको अपने साइज़ के मुताबिक कर सकते हैं। अगर हमारा बस्ट साइज़ ज़्यादा है तो हम पैनल को थोड़ा सा और चौड़ा कटिंग कर लेंगे। ये देखिए ये 2 पैनल ही जोड़ने के बाद अच्छी खासी इसकी चौड़ाई हो गई है। इस तरह से ये 7 पैनल जुड़ेंगे। अब आप ये देख सकते हैं, ये फिर इस पैनल को मैं इस तरह से जोड़ना शुरू करूँगी, चौड़े पैनल को। तो इस तरह से जब ये 7 पैनल जोड़ेंगे तो इसकी काफ़ी नीचे से घेर हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगी। अब ये तमाम के तमाम मैंने पैनल जोड़े हैं। आपने देखा जैसे कि मैंने बताया था, मेरे 4 पैनल जो छोटे थे वो मैंने इस तरह से साइड में जोड़े, जो कि मेरी आर्म होल की कटिंग में निकल जाएगा। तीसरे पीस की, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी लेंथ कम थी मेरी। अब मैं इसको ऊपर से शोल्डर को कटिंग करूँगी। 7.5 यानी कि 15 इंच का शोल्डर रखेंगे। तैयार होने के बाद ये 14 इंच का रहेगा। पहले हमने स्ट्रेट लाइन ली, आप ये देखें बिल्कुल परफेक्ट आया है जिस तरह से। वही 7.5 इंच पर मैंने ये इसकी तिरछी लाइन ली है। 7.5 इंच हमारी ये आर्म होल की लेंथ का मतलब ये आर्म होल की लेंथ होती है। जब हम पूरा आर्म होल बनाते हैं तो ये चौड़ाई को मिलाकर ये हमारा जो है तकरीबन 10 इंच तक का हो जाता है। अब यहाँ से हमें बस्ट साइज़ का निशान लगाना है 10.5 इंच पर। मैं 10.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे हाफ 10 इंच यानी टोटल मुझे 20 इंच की चौड़ाई चाहिए। अब मैं वेस्ट का साइज़ जो है वो 10 इंच पर लगा रही हूँ। बस्ट साइज़ मैंने 10.5 इंच और वेस्ट साइज़ जो है मैंने 10 इंच पर, और बाकी हिस्से को मैंने इस तरह से तिरछी कटिंग करना है। अब ये मेरी देखिए, आपने मैं पैनल जोड़ने के बाद मैं एक और कटिंग कर रही हूँ, जो मेरा साइज़ मुझे रखना है उसके मुताबिक मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। कटिंग होने के बाद आप ये देखें, इसका बिल्कुल जैसा साइज़ है वो उसी तरह साइज़ तैयार हो गया है। अब इसकी नेक कटिंग करनी है। ये 4 इंच पर, 3.5 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। चाहे तो 4 इंच का, अगर हमें थोड़ा सा और चौड़ी नेक बनानी है 4 इंच, और 4.5 इंच पर मैंने इसका गहराई का निशान लगा रही हूँ। फ्रंट की नेक का राउंड नेक बना रही हूँ और इसको फ्रंट ओपन रखूँगी मैं। दरमियान से भी मैंने इसको कट लगाकर सेंटर में से 2 करने। आर्म होल की इजाफी कटिंग भी करेंगे हम सिर्फ फ्रंट साइड पर। अब मैं सेंटर में से इसके 2 हिस्से कर दूंगी। इस तरह से ये कटिंग जो है कंप्लीट हो गई है। अब ये स्लीव्स हैं मेरे, जो ये 3 बॉर्डर थे मेरे पास, लंबा बॉर्डर था, उसको मैंने ये तीनों को इस तरह से जोड़ लिया है। ये मैंने तकरीबन 16 इंच की चौड़ाई के 2 पीस यानी 32 इंच की चौड़ाई की ये पट्टी तैयार की है, जिसमें मैंने 3 लाइनें लगाई हैं और मेरी लेंथ पूरी हो गई है 21 इंच तक। इसका स्लीव्स की लेंथ पूरी हो गई है और 8 इंच की चौड़ाई रख रही हूँ।
और आर्म होल मैंने 3 इंच पर इसका आर्म होल कट कर रही हूँ। और फिटिंग वाले स्लीव्स हैं, सिंपल स्लीव बनाने हैं। अब आप ये देखें 6 इंच पर, 6.5 इंच पर मैं इसको कटिंग करूँगी। और अंदर पट्टी ये मोड़ी जाएगी, बटन पट्टी इसी में से तैयार होगी। स्टिच बटन के साथ सिंपल स्लीव बनाए जा रहे हैं। इस पर मैं बारीक गोटे की लाइनें भी लगाऊंगी जो जोड़ वाली जगहें हैं, इससे थोड़ी सी और इसमें खूबसूरती आएगी। अब मैं आपको इसकी तैयार कटिंग ये दिखा रही हूँ इसका, और अब दिखाती हूँ कि इसमें पाइपिंग किस तरह से मैंने लगानी है। बाज़ारी पाइपिंग इस्तेमाल कर रही हूँ और नेक की शेप के मुताबिक मैंने इसमें पेपर बुकरम भी नीचे की साइड पर लगाई है, जो मैं भी आपको दिखा रही हूँ। और आप देखिए मैं सिलाई बहुत बारीक लगा रही हूँ, इतनी चौड़ी सिलाई नहीं, आम सिलाई की तरह बहुत बारीक सिलाई इसलिए लगा रही हूँ ताकि मेरी पाइपिंग भी बारीक आए। चौड़ी सिलाई लगाएंगे तो हमारी पाइपिंग चौड़ी तैयार होगी, अगर हम बारीक सिलाई लगाएंगे तो हमारी पाइपिंग भी बारीक तैयार होगी। नीचे तक मैंने इसको पाइपिंग को अटैच करना है। इसे मैंने पूरे में कॉटन की पाइपिंग इस्तेमाल की है, ज़रा इससे काम हमारा थोड़ा सा आसान हो जाता है। अगर हमारे पास हमें बआसानी बाज़ार से कॉटन पाइपिंग नहीं मिलती है तो हम किसी भी कॉटन फैब्रिक से तिरछी पट्टियाँ काट लेते हैं, तकरीबन 1.25 इंच चौड़ी, और उसको इसी तरह से दोनों साइड से फोल्ड करके, और जब हम थोड़ा सा इसको पानी का स्प्रे करके और इसको थोड़ा सा खींचते हैं तो इस तरह की हम आयरन करेंगे तो हमारी इस तरह की पाइपिंग घर में भी तैयार हो सकती है। अब आप ये देखें इतनी बारीक सी मैं पाइपिंग बना रही हूँ। नीचे की तरफ मैंने पेपर बुकरम लगाई है, मैं भी अब आपको दिखा रही हूँ। ये देखें इस तरह से पूरे में पट्टी लगाई है ताकि नेक पर मेरी फिनिशिंग आए। अब आप देखें ये करीब से पैनल जो है मेरे नुमाया हो रहे हैं, और दूर से देखने में पैनल नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल अम्ब्रेला फ़्रॉक की तरह ये फ़्रॉक नज़र आ रही है। अब आप देख सकते हैं मैंने ये पूरे में पाइपिंग लगा ली है। अब ये एक पट्टी है जो मैंने दोनों फ्रंट के पीसेस को साथ मिलाने के लिए तैयार किए। 2 इंच चौड़ाई की पट्टी लिए, और जहाँ तक मुझे ये चौक रखना है वहाँ तक मैंने ये पट्टी लिए। जितना बड़ा हम चौक चाहें उतना बड़ा हम रख सकते हैं, कुछ लोग बहुत बड़े बड़े चौक भी रखते हैं, तो जितना हमें पसंद है चौक रखना हम उतनी ही पट्टी कटिंग करेंगे। ऊपर से मैं छोटा सा स्लिट भी छोड़ रही हूँ, और इसके बाद ये पट्टी लगाना शुरू करूँगी। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको रखकर इसी तरह से अटैच कर देते हैं। जिस तरह से एक साइड का पीस अटैच कर रही हूँ, दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से आसानी के साथ अटैच हो जाएगा। यह नीचे से मैंने काफ़ी बड़ा तकरीबन 14-15 इंच का मैंने चौक छोड़ा है। अब इसका दूसरा हिस्सा भी इसके साथ रखकर डायरेक्ट इसके साथ फिट कर दिया जाएगा। बहुत ही यानी कि पैनल जोड़ने की मेहनत है, इसके अलावा बाकी इसकी स्टिचिंग जो है बिल्कुल सिंपल है, आम कुर्ती की तरह। ये देखिए छोटा सा मैंने इसमें स्लिट छोड़ दिया है। खूबसूरती के लिए मैं इस पर काफ़ी ज़्यादा 25 बटन लगा रही हूँ। हम चाहें तो इसमें लूप भी दे सकते हैं दरमियान में, अगर हमें लूप बटन पसंद है। इसमें थोड़ी सी मेहनत और भी ज़्यादा है, हमें डोरी बनानी पड़ती है और हम लूप भी लगाकर फिर हम बटन लगाते हैं। ये खूबसूरती के लिए होते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हम चाहें तो लगा भी सकते हैं, वरना इसकी वैसे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है लूप्स की। ये देखिए नीचे से मैंने चौक छोड़ दिया है, नेक तैयार हो गई है। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ, मैंने स्लीव्स की पट्टियाँ जोड़ ली हैं
अब ये उल्टी साइड पर मैं पाइपिंग लगाकर इसको सीधी साइड पर पलट दूँगी। इस तरह से ये नीचे एक तरह से बॉर्डर तैयार हो जाएगा। और ये जोड़ आपको इनके बॉर्डर्स के नज़र आ रहे होंगे कि मैंने इस तरह के 3 पट्टियाँ जोड़कर ये स्लीव्स की लेंथ पूरी की है। और ये तैयार होने के बाद बिल्कुल भी जोड़ नज़र नहीं आते हैं। आप ये देखिए, मैंने जोड़ के ऊपर एक बारीक गोटे की लाइन भी लगाई है, थोड़ा सा ताकि ये फैंसी हो जाए फ्रॉक। देखिए, ये गोटे की लाइनें लगाई हैं, एक लाइन मैं नीचे की साइड पर भी लगाऊंगी। और अब इसका बिल्कुल सिंपल काम रह गया है, इसके शोल्डर में जोड़ रही हूँ। और इसकी साइड की फिटिंग सिंपल स्लीव्स हैं, स्लीव्स लगाने हैं। और आप ये देखिए, मेरी नेक है तैयार होने के बाद, बैक की नेक मैं बाद में कटिंग कर रही हूँ। 1.5 इंच गहराई की नेक कटिंग की है मैंने। और आपको दिखा रही हूँ कि मैं ये पाइपिंग से हम कितनी आसानी से कितनी जगहों पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। बैक साइड की पट्टी में यूज़ कर सकते हैं, नीचे का बॉर्डर बनाने में, कहीं भी पाइपिंग बनाने में, कई तरीक़ों से ये इस तरह की कॉटन की पाइपिंग जो है यूज़ होती है। इससे कपड़ों में हमारी फिनिशिंग भी आती है, थोड़ी सी कलफ वाली होती है ये पाइपिंग। और नेक तैयार करने के बाद बस इसकी साइड की फिटिंग है, स्लीव जोड़ना है और यूँ ये कुर्ती मेरी तैयार हो जाएगी। फ्रॉक स्टाइल में ये कुर्ती है। नीचे मैंने यही पाइपिंग का बॉर्डर, जिस तरह से मैं आपको ये लगाकर नेक पर दिखा रही हूँ, सेम इसी अंदाज में मैंने घेर पर बॉर्डर लगाया है। अब इसकी साइड की फ़िटिंग भी दिखा देती हूँ मैं। जितनी हमें साइड की फ़िटिंग करनी है, जितना हम अंदर से फ़िटिंग करना चाहें, कम ज़्यादा, तो थोड़ी सी हमें गुंजाइश रखनी चाहिए ऊपर की तरफ से, ताकि कभी ऐसा हो कि बाद में हमें खोलना पड़े तो हम बआसानी खोल भी सकें। अब ये ऊपर से नीचे तक पूरी मैंने इसको सिलाई करने, इस तरह से ये कुर्ती मेरी रेडी हो जाएगी। स्लीव्स लगाते हुए मैं नहीं आपको दिखा रही हूँ, सिंपल आर्म होल से स्लीव्स लगाए जाएंगे। और अब आप ये देखिए, मैं आपको इसकी कुर्ती की फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ कि ये तमाम फ्रंट पर मैंने ये बटन, पूरी बटन की लाइन लगाई है। 25 मैंने ये इसमें नंबर्स में मैंने ये बटन्स लगाए हैं। नीचे का बड़ा सा चौक खुला हुआ है। और आप देखें, बहुत ही घेर वाली खूबसूरत सी कुर्ती तैयार हो गई है फ्रॉक स्टाइल में। और स्लीव्स इसके सिंपल हैं और फैंसी लग रहे हैं, क्योंकि मैंने इसमें गोटे की लाइनें भी लगाई हैं और जो गहरा बॉर्डर वाला पीस है उससे मैंने बाजू बनाए। और आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत और फैंसी कुर्ती तैयार हो गई है। और नीचे भी यही पाइपिंग मैंने यूज़ की है जो मैंने ऊपर इस्तेमाल की है, जिस तरह बैक साइड की पट्टी में इस्तेमाल की है। उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आएगा। हम बना सकते हैं, अपने ईद के लिए भी बना सकते हैं इस तरह की कुर्ती। फैंसी कुर्ती तैयार हो गई है।